जब से फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, पीएमएलएन के लोगों ने इस पर सियासत की। अता तारड़ ने, अब शेरली ने, बाकी लोगों ने, सब ने इसके ऊपर सियासत की, सियासी बयानात दिए, बल्कि वो अपनी जो गिरफ्तारी की वीडियोज़ हैं वो निकाल कर ला रहे थे। देखिए, नवाज शरीफ गिरफ्तार इसलिए नहीं हुए थे कि उन्हें आज़ादी इजहार राय का मसला था। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी इसलिए थी कि उनके पास कुछ जायदादें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हिसाब वो नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने गलत बयानी भी की थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं बता पा रहे थे कि अरबों रुपए की जायदादें उनके खानदान ने कैसे बनाई, इसका मनी ट्रेल क्या है। बतौर वजीर आजम उन्होंने मालूमात को छुपाया भी था। तो दो केसेस के अंदर उनको सजा हुई थी, 10 साल की और 7 साल की। वो करप्शन के मामला थे जिनमें नवाज शरीफ को सजा हुई थी। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जब पकड़े गए थे तो वो केस ये था कि उनके घर के और फैक्ट्रियों के मुलाजमीन के अकाउंटों से अरबों रुपए निकल आए थे। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो पैसा कहां से आया, कौन लाया, कैसे आया, इसका कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, इसलिए पकड़े गए थे। तो जो लोग करप्शन के केसेस में पकड़े जाते हैं उनका मामला कुछ और होता है, और जिनको आज़ादी इजहार राय पे पकड़ा जाता है पूरी दुनिया में उनका मामला कुछ और होता है। दुनिया के कोई भी मुहस्सिब मुल्क है, वहां पे जब कोई बंदा करप्शन पे पकड़ा जाता है तो वो अपनी वीडियोस छुपाता है, अपना मुंह भी छुपाता है, छुप छुप के रहता है। लेकिन जब कोई आज़ादी इजहार राय की वजह से पकड़ा जाता है, या जमहूरियत की आवाज़ के लिए पकड़ा जाता है, या आईनी और कानूनी हक के लिए पकड़ा जाता है आवाज़ उठाता हुआ, तो वो दंदना के सामने आकर खड़ा होता है। हमारे यहाँ पे सिस्टम ही उल्टा है। वो जो बंदा इलेक्शन मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहा है, गैर कानूनी और गैर आईनी चीज़ों को रोकना चाहता है और आईनी हक मांग रहा है, उसको जो है सर के ऊपर कपड़ा डाल के लाया जाता है। और वो जो लोग जिन्होंने करप्शन की है, जो बेईमानी करते रहे हैं, जो मुल्क को लूटते रहे हैं, जब वो अदालतों में पेश होते हैं तो वो फुल मेकअप करके पेश होते हैं। उनको पहले तैयार होने के लिए 1 से 2 घंटे दिए जाते हैं कि आप नए कपड़े पहन लीजिए, तैयार हो जाइए, मेकअप कर लीजिए, आपका अदालत जाने का टाइम आ गया है। यानी मैंने हमजा शहबाज को अदालत जाते हुए देखा तो उंगली के इशारे से पुलिस वालों को इधर और इधर कर देता था। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। हमजा शहबाज ऐसे करके इशारा करता था, पुलिस वाले डर के सहम के पीछे हो जाते थे। और यहां पे पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि वो जो एक खबर आई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा की हमायत शरीफ खानदान के साथ थी और उन्होंने ही सलमान शहबाज को पाकिस्तान से बाहर निकाला था, तो फिर आप समझ जाइए कि क्यों शरीफ खानदान गिरफ्तारियों में भी इतना इंजॉय करता था। यानी नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार थे तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है मियां साहब के पास, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए कि उन्होंने रोजाना के हिसाब से लगभग 10 मुलाकातें की हैं। यानी दुनिया की तारीख के अंदर किसी कैदी को इतनी ज्यादा मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जाती जितनी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब ने की हैं। मौजा ही मौजा। शहबाज शरीफ, इनके वो कमरे देखे जहां पे ये लोग गिरफ्तार थे, टेबल, कुर्सी, बेड, टीवी, अखबार, किताब, हर चीज की सहूलत इन लोगों को मिलती थी। मोबाइल टेलीफोन्स जिनके साथ ये टेलीफोनिक राब्तों में रहते थे अपने घर वालों से, और जब इनसे कहा जाता था मोबाइल वापस करो तो धमकियां भी देते थे। तो ऐसी गिरफ्तारियों में और ये जो अब गिरफ्तारी हुई इसमें बहुत फर्क है। फर्क ये है कि उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तार होने वालों को सपोर्ट कर रही थी, उन्हें अच्छा माहौल फराहम कर रही थी, उनको तकलीफों से बचा रही थी। और इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तारियों के लिए दबाव डाल रही है और बंदों को निशाने इबरत बनाना चाहती है। निहाल हाशमी की लोग मिसाल दे रहे थे, निहाल हाशमी के बाकायदा ट्रायल हुआ था, केस चला था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी और सारा मामला हुआ था। ये जो मामला है इसके अंदर रातों रात बंदे को उठाकर गिरफ्तार किया गया है। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों मामलात में। अब एक और चीज है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में जो भी बोलता है गिरफ्तार कर लिया जाता है। शहबाज गिल, आदम सवाती और मुझे गिरफ्तार किया गया है। ये लोग इमरान खान को तनहा करना चाहते हैं। ये अहमक तरीन लोग हैं। पाकिस्तान को इकट्ठा करने की जरूरत है। मुंशी वाले अपने बयान पर कायम हूं। अगर मुझे तफ्तीशी ने गिरफ्तार किया तो बताए मेरे घर के गेट का रंग क्या है। तो फवाद चौधरी साहब काफी तगड़े पड़े हैं इनको और बहुत सारे सवालात उन्होंने उठाए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कौम से खिताब करते हुए कि जंगल के कानून को मुआशरे में बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। जिन ममालिक में कानून की बालादस्ती वो खुशहाल हैं। अल्लाह पर ईमान है, जिंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर है। मुझे जेल से कोई फिक्र नहीं है, सबको कहता हूं जेल से नहीं डरना। कितने लोगों को जेलों में डालेंगे, डाल दें। पाकिस्तानी अगर आज खड़े ना हुए तो आगे अंधेरा है।
मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जेलें भरने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हज़ारों लोग या लाखों लोग अपने नाम लिखवाएं कि हम जेल जाना चाहते हैं, और जेल भरो तहरीक के लिए काम शुरू कर दे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। यानी लोगों से, वॉलंटियर्स से नाम मांगे जाएंगे कि कौन कौन जेल जाना चाहता है, और फिर लोग अपने नाम लिखाएंगे और उसके बाद जेल भरो तहरीक शुरू हो जाएगी और लोग थानों में और जेलों के सामने पहुंच जाएंगे गिरफ्तार होने के लिए। तो हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकती है? कैसे डिस्पर्स करेगी इतने ज़्यादा लोगों को? क्या हर जगह पे मुकाबला करेगी? अगर कारकुन आ जाते हैं खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए तो उन्हें रोका कैसे जा सकता है? जेलों के अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है बंदे रखने के लिए, पहले ही गुंजाइश से ज़्यादा बंदे जेलों में बंद हैं, और अगर मजीद बंदे आ जाते हैं तो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और ये जेलों में नहीं रख पाएंगे।